गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट सेकंड के फोर्थ पार्ट से। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, एक इनकम है। तो फर्म जो है इसकी क्या क्या जनरल एंट्रीज करती है। तो सबसे पहले ये खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करती है। उसके बाद जब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करती है तो जनरल एंट्रीज बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, क्लोजिंग पे नहीं। कई बार आपको क्वेश्चंस में जो है क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है, तो क्लोजिंग से आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फिर ओपनिंग कैपिटल को निकालने के बाद ही आप इस फार्मूले को लगा करके इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकाली जाती है, तो जो जो आप आइटमों को ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर देते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल से निकालनी तो उनको माइनस कर दिया जाता है, और जो आप ओपनिंग कैपिटल में माइनस करते हैं उनको फिर क्लोजिंग में प्लस कर दिया जाता है। तो आपको मैं बताता हूं कि ओपनिंग कैपिटल में आप क्या क्या प्लस करते हैं, क्या माइनस करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल में प्लस होता है अगर किसी पार्टनर को हमने सैलरी दी है, बोनस दिया है, कमीशन दिया है, लाभों में हिस्सा मिला है, तो ये प्लस हो जाएगा। और माइनस क्या होगा, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है अपने प्रयोग के लिए, या वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेड कर रहा है, या उसको लॉस में हिस्सा मिला हुआ है, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, माइनस। इस हिसाब से हमारे पास क्या निकल जाती है, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाती है। तो अब हम एक फार्मूले के माध्यम से देखेंगे कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस पार्टनर सैलरी बोनस कमीशंस एंड माइनस शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूं कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है एक फर्म का। उस फर्म में जो है टू पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और उनकी जो है बैलेंस शीट्स हमारे पास दी हुई है 31 मार्च 2015 को। तो बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 6000 के, और ए की कैपिटल दी हुई है 31 मार्च 2015 को 15,000 ए की, और बी की दी हुई है हमारे पास 9,000। अब आते हैं हम एसेट साइड में। एसेट साइड में हमारे को कैश दिया है 5,000, डेटर्स दिए हैं 4,000, फर्नीचर दिया है 2,000, और स्टॉक दिया है 19,000। फिर जो बैलेंस है एसेट्स और लायबिलिटीज का, वो दोनों तरफ कितना है, 30,000 दिया हुआ है। अब हमारे को अदर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि ड्यूरिंग द ईयर 14-15 में क्या हुआ, ड्राइंग दिया हुआ है ए का, ए ड्रॉ कर रहा है 2000, बी कर रहा है 1000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेड किया हुआ है, ए ने किया है 100, बी ने किया है 50, और सैलरी जो है मिली हुई है, ए को मिली हुई है 2100 और बी को मिली है 1050, और इसके बाद जो प्रॉफिट हुए हैं ड्यूरिंग देयर लास्ट में वो हुए हैं फर्म को 10,000 के। तो अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हुआ हो तो आप उसको इक्वल ले सकते हैं, इक्वल बांट सकते हैं। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 6% है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, 6% है। तो हमारे पास तो कैपिटल दी नहीं हुई है ओपनिंग, ये जो बैलेंस शीट्स है ये क्लोजिंग है, 31 मार्च को बता रही है, ए की 15,000 और बी की 9,000। तो अब हमने कैसे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे कैपिटल एट द एंड। तो एंड ए की 15,000, बी की 9,000, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ड्राइंग। तो ड्राइंग ए ने किया है 2000, बी ने किया है 1000, ऐड कर दिया जाएगा। और ऐड क्या कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का है 100, बी का है 50। तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाता है, ए का 17,100 और बी का आ जाता है 10,050। और इसके बाद जो सैलरी है, सैलरी उनके अकाउंट में ऐड हो गई है। तो अब हम इनको क्या कर देंगे, सैलरी को लेस कर देंगे। तो ए को मिली है 2100 और बी को मिली है 1050, तो इनको हम लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद ए के पास बचा हुआ है 15,000
और बी के पास बचा हुआ है 9000। अब जो प्रॉफिट है वो भी उनके कैपिटल में ऐड हो गए हैं, 10,000 है तो इक्वली 5,000। तो 5,000 हम क्या करेंगे, ए और बी से लेस कर देंगे। तो ए के पास जो है अब जो कैपिटल है वो होगी 10,000 और बी के पास क्या होगी 4,000। तो ये जो उनकी कैपिटल है ये है ओपनिंग कैपिटल जो उन्होंने शुरू में लगाई थी। अब हम बड़ा इजीली क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल ए का कितना है 10,000 और रेट कितना है 6%। और टाइम ये हमने मतलब होल ईयर्स मतलब इसको यूज किया है तो इसमें टाइम बाउंड नहीं है, तो सीधा ही 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, ए की बन गई 600 और बी की 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 और बी की कितनी बन गई 240 बन गई। तो ऐसे हम जो है क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालते हैं और ऐसे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना क्या होता है इजी, आसान होता है। वो कैसे, क्योंकि जो ड्राइंग है वो पार्टनर हर महीने करता रहता है, कभी भी करता रहता है और जब उसको जरूरत पड़े तो वो ड्रॉ करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए उसका जो है ट्रीटमेंट करना क्या होता है थोड़ा मुश्किल। और इसके विपरीत जब हम मतलब कैपिटल में आते हैं तो कैपिटल एक ही बार बड़ा सोच समझ करके एक बार इन्वेस्ट होती है और फिर बड़ी इमरजेंसी हो तभी फिर हम एडिशनल कैपिटल क्या करते हैं लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस करते हैं बिल्कुल ठीक वैसी ही कैलकुलेशन किसकी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी होती है। तो अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें भी हमने जो है 2 पार्टनर लिए हुए हैं। तो ए जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 50,000, वो वन टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, एक ही बार इन्वेस्ट किया। और बी के पास 50,000 नहीं था, उन दोनों ने डिसीजन लिया कि हम बराबर बराबर जो है लगाएंगे। लेकिन जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बी के पास 50 नहीं था तो उसने स्टार्टिंग में कितना दिया 20,000। तो हमने ऐसा एग्जांपल लिया है। तो 1 जनवरी को ए ने लगा दिया 50 और बी ने लगा दिया 20। फिर उसके बाद 31 मार्च को ऐसा किया, बी ने 12,000 और दे दिया बिजनेस को और कैपिटल लगा दी। और फिर उसके बाद जो है 1 जुलाई को बी ने क्या किया 18,000 और क्या कर दी फर्म को दे दी। तो इस प्रकार 1 जुलाई तक ए का भी 50,000 हो गया और बी का भी कितना हो गया 50,000 हो गया। ठीक है, अब आ जाती है बात जो है इंटरेस्ट निकालने की। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 10%। कितना परसेंट 10%। और जो अकाउंट है वो क्लोज हो रहे हैं आपके 31 दिसंबर को। ठीक है, तो हम अब हमारे को ए का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इजी रहेगा क्योंकि उसकी कैपिटल 50,000 है और फर्म ने पूरी साल उसको यूटिलाइज किया है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 और होगी 5,000। अब आ जाती है बी की। तो बी ने कैपिटल जो है सबसे पहले जनवरी महीने में उसने कितनी लगाई 20,000। तो 20,000 को फर्म ने यूज किया पूरी साल, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 2,000 लग जाएगा। अब इसके बाद जो 12,000 है वो उसने लगाई हुई है 31 मार्च को। तो जब हम 31 मार्च के बाद मंथ को कैलकुलेट करेंगे तो जो 12,000 है वो उसका यूटिलाइजेशन होगा 9 मंथ 9 महीने। तो इसलिए जो 12,000 है 12,000 है इसके ऊपर हमारे को कितना महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 9। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 900 रुपीज। अब आ जाती है मतलब थर्ड बारी जो है थर्ड इन्वेस्टमेंट की बी की, वो की उसने 1 जुलाई को। तो जो हम 1 जुलाई के बाद कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए भी कितने मंथ हो जाते हैं 6। तो उसने कितनी कैपिटल लगाई है, उसने कैपिटल लगाई है 18,000। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 क्योंकि 10% रेट है मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन क्या हो जाएगा 12। तो जब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 900 हमारे पास आ जाएगा। तो बी को हमने कितना इंटरेस्ट जैसे जो है वो पेड किया 2,000 प्लस 900 और कितना हो गया 3,800। तो ये जो तरीका था ये था पुराना तरीका कि हमने जैसे एक लिया दूसरा लिया तीसरा लिया फिर मंथ से कैलकुलेट करके हमने इंटरेस्ट निकाला। तो इसको हम जो है जैसे हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम प्रोडक्ट मेथड से भी क्या कर सकते हैं, एक अल्टरनेट मेथड है उससे भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मैंने बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने प्रोडक्ट मेथड से निकालनी है तो हमारे को एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल में सबसे पहला लेते हैं हम टाइम।
ठीक है, तो हमारे को किसका टेबल बनाना पड़ेगा, सिर्फ बी का ही, क्योंकि बी ने 3 बार कैपिटल लगाई हुई है। तो हम टाइम ले लेंगे, तो टाइम उसने 3 टाइम्स लगाया हुआ है, तो हमने ले लिया 1 जनवरी, 31 मार्च और 1 जुलाई। अब हम अमाउंट लिख देंगे टाइम के सामने। तो अमाउंट जो है पहले था 20,000, फिर 12,000, फिर 18,000। फिर हम देखेंगे मंथ कितने महीने यूटिलाइजेशन हुई। तो पहला जो है यूटिलाइजेशन हुई 12 मंथ, दूसरा जो है आपका 9 मंथ और तीसरा हो गया 6 मंथ। और फोर्थ नंबर पे हम निकालते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट होता है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ। तो जब हम अमाउंट को सबसे पहले हमारे पास 20,000 है, 20,000 को हम 12 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2,40,000। नेक्स्ट बन जाएगा 1,08,000 और थर्ड भी बन जाएगा 1,08,000। तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास हो जाएगा 4,56,000। अब हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं प्रोडक्ट मेथड से। तो क्या फार्मूला है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। 1/12 क्यों लिया, क्योंकि हमने महीनों में प्रोडक्ट क्या किया, कैलकुलेटर किया है। तो 4,56,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितने रुपीज आएगा, 3,800 रुपीज। ठीक है, तो हम अगर ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तब भी उतना, प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तब भी उतना ही आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो हमारे को क्वेश्चंस आएगा उसमें क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, किस किस टाइप की स्थितियां हो सकती हैं, कैसे केस हो सकते हैं। तो केस फर्स्ट, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि जैसे हमारे को क्वेश्चंस आ गया, ठीक है, और उस क्वेश्चंस में, उस न्यूमेरिकल में हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल साइलेंट है। तो साइलेंट है तो फिर हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, बस बात खत्म हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, साइलेंट है तो। केस सेकंड, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब बोला हुआ है कि प्रोवाइड देना है, हमने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आगे एक और इंफॉर्मेशन है, बट इट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। लेकिन एक बात ये बोली है कि बिल्कुल साइलेंट है कि हमने जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना है, हमने चार्ज नहीं मानना है। क्या नहीं मानना है, चार्ज। तो चार्ज क्या है और उसके बाद एप्रोप्रिएशन क्या है वो मैं आपको अभी जैसे जो है बताता हूं। जब हम इसको मानेंगे, तो जब हमने चार्ज नहीं मानना है इसको, तो उसमें 3 स्थितियां हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है लेकिन चार्ज नहीं मानना है। तो पहली स्थिति हो सकती है इन केस लॉस, हमारे को नुकसान हो गया, तब भी हमने कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, अगर हमारे को क्या हो गया, नुकसान। फिर दूसरा है व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब सेकंड स्थिति ये हो सकती है कि हमारे प्रॉफिट हो गए ज्यादा और इंटरेस्ट क्या बन रहा है, कम, तब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कम है प्रॉफिट ज्यादा है, तो सारे का सारा इंटरेस्ट क्या कर देना है, हमने दे देना है। और थर्ड ऐसा भी बन सकता है कि व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स थर्ड ऐसा हो सकता है कि जो हमारे प्रॉफिट बने वो बन रहे हैं कम और जो ब्याज है, इंटरेस्ट वो बन रहा है ज्यादा। तो उस दशा में हमने प्रॉफिट तक ही देना है। कितना देना है, प्रॉफिट तक। जैसे हमारा जो है इंटरेस्ट बन रहा है 50,000 लेकिन प्रॉफिट हो रहे हैं 40, तो हमने 40,000 तक ही देना है और जो 10,000 है उनको पेड नहीं करना है। तो ये होती है स्थितियां। अब इसके बाद अगला जो है केस जो थर्ड है वो ऐसा हो सकता है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। जब बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रोवाइड करना है और उसको क्या मानना है, चार्ज। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ये चार्ज क्या होता है। तो चार्ज होता है, चार्ज मींस फुल इंटरेस्ट टू बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और ए लॉस। मतलब चार्ज को बोलते हैं हिंदी में प्रभार। तो प्रभार की स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे को ब्याज है वो देना ही देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कम प्रॉफिट हो, चाहे ज्यादा हो, देना पड़ता है। और इसके साथ साथ हम चार्ज के साथ साथ इसको पढ़ लेते हैं कि जैसे मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशंस। तो इसका मीन्स होता है कि मीन्स इंटरेस्ट टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, कि हमने जब प्रॉफिट होंगे तब ही हमने क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। इट मीन्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मीन जो इंटरेस्ट है उसका अमाउंट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता। तो ये डिफरेंस है। तो चार्ज में जो है क्या होता है कि हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम जो है यहां तक इसको जैसे जो है क्लोज करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं जैसे एक क्वेश्चन बनाया है मैंने, तो उसके माध्यम से आपको ऐसा करता हूं कि ये सारी स्थितियां आपको मैं बता देता हूं। तो हमने इसमें भी ए और बी
2 पार्टनर्स लिए हुए हैं और उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2, 3:2 में बांटते हैं। और ए ने कैपिटल लगाई हुई है 6 लाख और बी ने लगाई हुई है 3 लाख। 6 लाख लगाई है ए ने, बी ने कितने लाख लगाई है 3 लाख। अब आपको बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो और केस दिए हुए हैं। तो केस फर्स्ट ऐसा लिखा है कि जो आपका पार्टनरशिप डीड है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इज साइलेंट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो है केस फर्स्ट में बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं दिया हुआ है। और आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं 1,50,000। कितने दिए? 1,50,000 दिए हुए हैं। तो इस केस में हमने कोई भी इंटरेस्ट उनको पेड नहीं करना। लेकिन फिर भी इंटरेस्ट पेड नहीं करेंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं। ये केस फर्स्ट हमने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड में खर्चे, क्रेडिट साइड में इनकम है। इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट कितने हुए हैं इस केस में? 1,50,000। तो हमने ब्रॉट डाउन कर दिए जी। अब हम जो है इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं देंगे, तो सारे का सारा प्रॉफिट जो है दोनों पार्टनरों में क्या कर देंगे? बांट देंगे। और किस में बांटेंगे? 3:2 में, 3:2 में बांट देंगे। तो 3:2 में कैसे बांटा जाता है? टोटल प्रॉफिट होंगे 1,50,000। तो जो फर्स्ट का शेयर कितना बड़ा? ए का 3/5 और दूसरे का कितना बड़ा? 2/5। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1,50,000 से। तो ए का आ जाएगा 90,000, बी का आ जाएगा 60,000 और ये जो प्रॉफिट है इनको हम ट्रांसफर कर देते हैं फिर कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाते हैं फिर? ऐड। तो ये हो गया हमारे पास केस फर्स्ट। अब जो केस सेकंड है, केस सेकंड क्या बोलता है कि जो पार्टनरशिप डीड है प्रोवाइड्स 8% पर एनम, ठीक है, उसमें बोला हुआ है कि 8% इनको क्या करो? इंटरेस्ट पेड करो। कितना करो पेड? 8% इंटरेस्ट पेड करो। और इसमें जो है हो गए हैं लॉस, लेकिन आपको दिया लॉस कितना है? 50,000। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मतलब जैसे जो है हम ऐसा करते हैं कि इनका जो है इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो ए की जो कैपिटल है वो 6 लाख है, तो 6 लाख का 8% हो गया 48,000 और 3 लाख जो है वो बी की है, तो 3 लाख का हो गया 8% 24,000। तो इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो बन रहा है 48,000 प्लस 28, 72,000 इंटरेस्ट बन रहा है जो उनको देना है। लेकिन यहाँ पर हो गए लॉस। तो आपको मैंने बताया कि अगर लॉस हो तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो अब हमने सेकंड केस को कैसे ट्रीट करना है? ये हो गया सेकंड केस। तो सेकंड केस है लॉस आया है हमारे को प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो लॉस को हम कहां पर ब्रॉट डाउन करते हैं? डेबिट साइड में। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट लिया था तो क्रेडिट साइड में। इस क्वेश्चन में लॉस आया है 50,000, तो हम यहां कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस और 50,000। फिर इस 50 को ही हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में? ए और बी में 3:2 में। तो ए का बन गया फिर 30,000, बी का कितना बन गया? 20,000। और ये कैसे निकाला जाता है फिर से बता दूं मैं। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 फर्स्ट का शेयर, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 ये बन गया सेकंड का शेयर। तो ये होगी हमारी सेकंड। तो इस केस में भी नहीं मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लॉस है। अब आ जाता है थर्ड केस। तो थर्ड केस में ऐसा बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है पर एनम पूरी साल का और प्रॉफिट हो गए 1,50,000, 1,50,000 के प्रॉफिट हो गए और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 8% है। तो हमने 8% कैलकुलेट कर दिया है। ए का है 48 और बी का कितना है 24 और दोनों का कितना है 72। तो उनका इंटरेस्ट बन रहा है 72,000, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं 1,50,000 है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? उनको इंटरेस्ट दे देंगे। तो अब देखो कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सबसे पहले ये प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देंगे? हम क्रेडिट साइड में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हो गया 1,50,000। अब इसके बाद हम जो है हमने इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर दिया है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का लिख दिया हमने 48, बी का लिख दिया हमने 24 और टोटल लिख दिया हमने 72। ठीक है, ये हमने इनको इंटरेस्ट क्या कर दिया? दे दिया। अब हम 1,50,000 में से 72,000 घटाएंगे और हमारे पास कितना बच जाता है? 78,000। अब 78,000 रहा डिविजिबल प्रॉफिट जो बांटना है। तो इसको हम क्या करेंगे? 3:2 में क्या कर देंगे? बांट देंगे। तो जब हम इसको 3:2 में 78,000 को बांटेंगे तो फर्स्ट का हो जाएगा 46,800 और सेकंड का हो जाएगा 31,200। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? ये अकाउंट बन जाएगा और इस प्रॉफिट को कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? हम पार्टनर्स के कैपिटल में या तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो ये हमारे पास कौन सी स्थिति होगी? थर्ड।
अब हमारे पास केस फोर्थ ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है 8% पर एनम और प्रॉफिट आपके पास हो गए 60,000 और बाकी साइलेंट है। किसके बारे में, कि चार्ज है कि नहीं है, इसके बारे में साइलेंट है। तो अब 8% के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है, उन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो बन रहा है 72,000 और जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितने हुए हैं 60,000। तो जब चार्ज नहीं है तो हम सिर्फ कितना दे सकते हैं उनको, हम दे सकते हैं 60,000 तक ही, 12,000 हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि चार्ज नहीं है ये। तो इसका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है बैलेंस कर देंगे ब्रॉट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कितना दिया है 60, तो 60,000 हमने ब्रॉट डाउन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अब इस 60 को हम कैसे बांटेंगे, ठीक है, तो इसको बांटेंगे हम उनकी कैपिटल की रेशो में। किस रेशो में, कैपिटल। तो ए की कैपिटल कितनी है 6 लाख, बी की कितनी है 3 लाख। तो जब हम इनका रेशो निकालेंगे कट करके तो इनकी रेशो आ जाएगी 2:1। कितनी आ जाएगी 2:1। तो अब हमने 60,000 को 2:1 में बांटना है। मतलब जो ए का कितना ऐसा होगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और बी का कितना होगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इस जब कैलकुलेशन करेंगे तो ए का बन जाएगा 40,000 और बी का कितना बन जाएगा 20,000 और 60,000 हमने क्या कर दिया, पेड कर दिया। इस केस में हमारे पास प्रॉफिट फिर बांटने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, बल्कि इस केस में हमारे पास इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा कम, लेकिन हम उतना ही देंगे जब हमारे पास ये चार्ज नहीं है। अब आ जाता है लास्ट केस जो है आपका फिफ्थ केस। इसमें भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स इन लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000। अब इसमें बोला है कि लॉस भी क्यों ना हो हमने देना ही देना है। इसका मतलब यहाँ हो गया ये चार्ज, तो यहाँ पर हमने देना ही देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ है 60,000 तो हम पहले प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर देंगे 60,000। फिर हमने इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट जो है कि आपको मैंने जनरल एंट्रीज पहले बता दी। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का बन गया 48 और बी का कितना बन गया 24 और बन गया 72,000। अब हमने इंटरेस्ट दे दिया 72, हमारे पास प्रॉफिट कितने थे 60, तो हमारे पास क्या हो गया इस क्वेश्चन में लॉस हो गया। कितना हो गया 12,000। तो 12,000 जो है लॉस हो गया। फिर इस लॉस को हम किस में बांट देंगे 3:2 में और उनके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये आपको क्या किया, ये मैंने पांचों की पांचों स्थितियां क्या कर दी, ये समझा दी। किसकी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की। अब हम आ जाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स में। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, ये एक ऐसी एडजस्टमेंट होती है कि हमने अपने जैसे जो है पास्ट में कोई गलती कर दी, ठीक है, हमारे से मतलब अनजाने में कोई गलती हो गई। तो गलती क्या होगी, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय ऐसा हो सकता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने दिया ही नहीं, या हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, हमने लिया ही नहीं। किसी पार्टनर्स को हमने सैलरी देनी थी और हमने उस पार्टनर को सैलरी दी ही नहीं, ठीक है। तो हमने कोई गलती कर दी और हमारे को उस गलती का इस साल क्या लग गया, पता लग गया। गलती थी पुरानी, पता कब लग गया, इस साल। तो अब हमने उस गलती को क्या करना है, सुधार करना है। तो उस वक्त जब हमने गलती की, तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ पार्टनर को तो क्या होगा नुकसान, कुछ को क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा, फायदा हुआ होगा। तो हमने क्या करना है, अब जो हिसाब किताब है उसको क्या करना है, बैलेंस बिल्कुल बराबर बनाना है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए कि जैसे जब आपको पास्ट एडजस्टमेंट भी दी हुई हो, तो आपने क्या करना होता है कि जिन पार्टनरों को फायदा हुआ है पहले, ठीक है, किसी ट्रांजैक्शन से, ठीक है, तो उनकी कैपिटल को हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है। क्या करना होता है, उनकी कैपिटल को डेबिट। और जिनको पास्ट में क्या हुआ है नुकसान, तो उनकी कैपिटल को आज हमने क्या करना होता है, क्रेडिट। एक बात और ध्यान रखना कि जैसे जैसे हमारी कैपिटल या किसी की कैपिटल जो है क्रेडिट होती जाती है तो बढ़ती जाती है, और डेबिट से क्या होती जाती है, कैपिटल कम होती जाती है। तो जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होगी। तो अब मतलब पास्ट एडजस्टमेंट को भी मैंने एक एग्जांपल से समझाने का यहाँ प्रयास किया हुआ है। तो हमने 4 लिए हुए हैं पार्टनर ए बी सी डी, और कैपिटल जो लगाई हुई है, ए लगा रहा है 30,000, बी लगा रहा है 50, सी लगा रहा है 80 और डी लगा रहा है 1 लाख। ये इन्होंने पहले लगा दी है, पास्ट में इन्होंने कैपिटल लगा दी है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो था 10%। कितना परसेंट था, 10% था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अब जैसे क्या किया कि 10% था, लेकिन आप पिछले साल ले लो या उससे पिछले साल ले लो,
ठीक है तो मतलब लास्ट ईयर्स की। तो हमने क्या किया, वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, हम देना ही भूल गए, और हमारे को अभी पता लगा वो उनको तो हमने कैपिटल देना था इंटरेस्ट, तो हमने दिया नहीं। ठीक है, तो अब हमने आज इसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इनका इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल का कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो जो ए है, तो ए का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, मतलब हम जो इंटरेस्ट है आपको दिया 10%, तो ए का बन रहा है 3000, बी का बन रहा है 5000, सी का बन रहा है 8000 और डी का कितना बन रहा है 10000, क्योंकि एक एक जीरो कट हो जाएगी, 30, 50, 80 और 10 मतलब 1 लाख का जो है ये बन जाएगा आपका 10%, 3000, 5000, 8000 और 10000। तो जब हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट कितना जाना था 26,000 जाना था, इंटरेस्ट कितना जाना था 26,000। तो वो हमने क्या कर दिया, उन पार्टनरों में क्या कर दिया, बांट दिया। और कैसे बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है इक्वल। ठीक है, हालांकि मतलब ये जो था ये 3000, 5000, 8000, 10,000 ये होना था ए बी सी डी के खाते में जमा, जो बताया, लेकिन हमने उनके खाते में क्रेडिट नहीं किया, हमने पार्टनरों में क्या कर दिया, इक्वल बांट दिया। तो इक्वल बांटा तो हमने सबको कितना दे दिया, जब हम 26,000 को 26 को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 6,500 आ जाता है बराबर। ठीक है, तो उनके खाते में हो गया 6,500 सबके खाते में। ठीक है, तो जब हम देखते हैं एक टेबल जैसे जो हमने बनाया, उसमें सबसे पहले हमने क्या ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हमने ले लिया जो हमने प्रॉफिट क्या किया है, बांटा हुआ है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं आज की डेट में, तो ए का खाता जो है उस वक्त क्रेडिट हुआ था कितने से, 6500 से, और मतलब जैसे जो है अब उसका जैसे जो है बना कितना था 3000, तो इसका मतलब उसके खाते में 3500 रुपया का चल गया था ज्यादा। और इसी हिसाब से बी का देखेंगे तो बी का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 5000 और उसके खाते में हमने जमा करवा दिया था 6500, तो 1500 रुपया उस खाते में एक्स्ट्रा चला गया था। और जो सी था, सी का जो बन रहा था वो बन रहा था 8000, जबकि प्रॉफिट के रूप में उसको कितना मिला हुआ है 6500 मिला है। इसका मतलब सी जो है नुकसान में था, कितना नुकसान, उसके खाते में 1500 कम जमा हुआ था। अब आ जाती है डी की बात, तो डी के खाते में जो है वो जाना था 10,000 इंटरेस्ट, लेकिन उसको मिला 6,500, तो वो नुकसान में कितना रहा, वो रहा 3,500। तो हमने क्या करना है, जिन जिन को फायदा हुआ है, ठीक है, उनके खातों को डेबिट, जिनको नुकसान हुआ है उनको क्या करेंगे हम क्रेडिट, और अमाउंट कितना जो हमारे पास डिफरेंस रहा। तो इसमें हमारे को जो है जो नुकसान है वो किसको रहा था, सी और डी को, फायदा किसको रहा था, ए और बी को। ठीक है, तो हम कर देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ए की कैपिटल कितने से डेबिट हुई 3,500 से, बी की कितने डेबिट हुई 1,500 से, और टू सीज कैपिटल 1,500 और टू डीज कैपिटल 3,500। तो इस हिसाब से हम क्या कर देते हैं, जो पास्ट की एडजस्टमेंट है उसका भी इस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपने इसको बार बार जैसे स्टडीज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगता है। ठीक है, और फर्म जो है क्या क्या एंट्रीज करती है वो मैंने आपको शुरू में भी बताया। एक एंट्री करती है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि उसके लिए खर्चा है। और दूसरा, जब वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।